पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, दूसरे दूसरे टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न क्या है? एक नंबर मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? एक का डी लोहा। चलिए आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा? एक का डी हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा लोहा। लोहा ऐसे ही आप लोग जवाब दीजिए। आप लोगों का कमेंट जब आता है, आंसर जब कमेंट करते हैं तो लगता है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और एग्जाम भी नजदीक आ गया है। डी। चलिए सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ए में है पेट्रोलियम से, बी में है पृथ्वी से, सी में है पेड़ से, और डी में क्या है? एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया से। क्या हो जाएगा आंसर? 2 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। दो का सी। चलिए आप लोग का आंसर सही आ रहा है, सभी लोग का आंसर सही आ रहा है। 2 का क्या हो जाएगा? पेड़ से। स्क्रीन जो प्राप्त किया जाता है वह कहाँ से? पेड़ से प्राप्त किया जाता है। स्क्रीन जो प्राप्त किया जाता है वह पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न है, पित्तल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? पित्तल पित्तल जो है, पित्तल यह मिश्र मिश्र धातु है, और कौन कौन से धातु का मिश्रण है बताइएगा आप लोग। ए में है तांबा और निकेल, बी में है निकेल जस्ता, सी में है मैग्नीशियम और जस्ता, डी में है तांबा और जस्ता। आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग आंसर ही हम देख रहे हैं। तांबा और जस्ता, आयुषी कुमारी। सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, तैरने के तालाब में, यानी कि तैरने का तालाब, यानी कि तालाब में तो तैरा ही जाता है, तो तैरने वाला जो तालाब होता है उसमें मनुष्य की त्वचा में जलन जलन उत्पन्न होती है। मनुष्य की त्वचा में तैरने पर क्या होती है? जलन उत्पन्न होती है। जलन उत्पन्न होती है यानी कि जल जाती है, जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने के समय मनुष्य की त्वचा जो है, त्वचा जो है वह जल जाती है। त्वचा जल जाती है किसके कारण? किसके कारण? जल में क्या मिलाया हुआ रहता है जिसके कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है? 4 का बी। 4 का बी सही आंसर है। 4 का बी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। जल में क्या होता है? क्लोरीन होता है, और क्लोरीन के मौजूदगी के कारण क्या होता है? मनुष्य जब जल में तैरता है तो वह उसका त्वचा जो है वह जलने लगता है, यानी कि जलन महसूस होने लगता है। बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, जब जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? 5 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ए में है ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, बी में है 50% ऊष्मा की हानि होती है, सी में 30% ऊष्मा की हानि होती है, डी में 80% ऊष्मा की हानि होती है। 5 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। 5 नंबर प्रश्न का जवाब 5 का सी। 5 का सी, अंजलि मिश्रा जी, 5 का सी सही आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा। 5 का सी 30% ऊष्मा की हानि होती है, यानी कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, यानी वैद्युत ऊर्जा जो है वह गति में जब परिवर्तित होती है तो उसमें क्या होता है? 30% ऊष्मा की हानि होती है। 30% ऊष्मा की हानि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? ए में इथाइल अल्कोहल, बी में मिथाइल अल्कोहल, सी में एसिटिक एसिड, और डी में क्लोरोफिल। 6 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। 6 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। 6 का ए, कृष्णा कुमार जी, 6 का ए सही आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 6 का ए हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल।
इथाइल एल्कोहल हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देना है प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा प्रश्न ये वाला है, समझने वाला है। अम्ल वर्षा होती है, उसमें डायरेक्ट गैस नहीं दिया गया है। यहाँ पर सोचना है कि जिस गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है वह गैस कहाँ से निकलता है। अम्ल वर्षा जो होती है इस गैस के कारण, जैसे अम्ल वर्षा जो होती है SO2, SO2 और NO2 के कारण, NO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा। तो ये दोनों जो गैस है, ये दोनों गैस, यह गैस कहाँ से निकलता है, यानी कि यह गैस, गैस कैसे हमें प्राप्त होती है? कारखाने से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से, किससे? ये हो जाएगा क्या, N2O हो जाएगा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों जो गैस है वो कहाँ से मिलता है? 7 का A, 7 का A, आपका आंसर सही है। 7 का A हो जाएगा, कारखानों से। क्या हो जाएगा, कारखानों से। अम्ल वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से। तो यह कहाँ से गैस प्राप्त होता है? तो कारखानों से, कारखानों से। आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, कारखानों से। ये वाला जो प्रश्न है घुमाने वाला है, ऐसा ही प्रश्न आएगा एग्जाम में, ऐसा वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा, कारखानों से। सही आंसर है कारखानों से। अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? यानी कि गेहूं की खेती में, गेहूं की खेती में कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, लोहा, तांबा। जवाब दीजिए आप लोग 8 नंबर प्रश्न का, 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। गेहूं की खेती में कौन से उर्वरक का प्रयोग करते हैं? 8 का B, 8 का B नहीं होगा, 8 का B नहीं होगा, 8 का A हो जाएगा, A नाइट्रोजन हो जाएगा। पोटेशियम नहीं होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए सबसे सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का उपयोग अधिक करते हैं, नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 9 नंबर, जब एक पत्थर को चांद की सतह से, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, पृथ्वी पर लाया जाता है, तो डैश इसका, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। बी में है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। और सी में है भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे। और डी में है न द्रव्यमान बदलेगा और न ही भार बदलेगा। इसका आंसर आप लोग समझ के कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9 नंबर का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान इसका नहीं बदलता है। और भार जो है, भार जो है वह परिवर्तित हो जाता है, भार परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन दोनों वाला देखना है, ऑप्शन क्या है? बी में इसका भार बदल जाएगा, सही है, भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा? B नंबर, B नंबर, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है। भार बदलता है, भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। 9 का B, 9 का B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर, 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, आप लिफ्ट में, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर, फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, आपके भार द्वारा लग रहा बल, बल ए में क्या हो जाएगा? ए में है लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, ऊपर जाते समय शून्य होगा। और ऑप्शन इसका है इधर, वो सब ऑप्शन भी देख लेते हैं। चलिए आ गया ये वाला ऑप्शन। बी में क्या है? बी में, बी में है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से
नीचे आते समय शून्य होगा, शून्य होगा। नीचे आते समय शून्य होगा। और सी में लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, स्क्वायर नहीं यहाँ पर, ये तो गलत हो जाएगा। और डी में है लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ए भी गलत था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब लिफ्ट लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय, जब लिफ्ट नीचे आएगा तो भार जो है वह शून्य महसूस होगा, शून्य। क्या हो जाएगा? 10 का, सॉरी 10 नंबर प्रश्न है, 10 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का बी। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? यानी कि फ्यूज फ्यूज जो है फ्यूज फ्यूज लगाया जाता है, तो उसमें सुरक्षा के रूप में कौन से तार का प्रयोग करते हैं? तार जो होता है वह किस पदार्थ का होता है? 11 का आप लोग जवाब दीजिए। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का क्या हो जाएगा? टीन और शीशा हो जाएगा, डी। टीन और शीशा, डी हो जाएगा। टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है। फ्यूज जो है, फ्यूज में किसका प्रयोग करते हैं? टीन और शीशा का प्रयोग करते हैं। और ये वाला प्रश्न एसपीटी में डेली आता था, कहीं ना कहीं ये वाला प्रश्न डेली आ जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय, यानी कि पीतल का जो बर्तन है, पीतल का बर्तन, उसको कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं। बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन समझना है इसमें, पीतल के बर्तन को कलई करते समय, यानी पीतल के बर्तन को कलई करते हैं, तो गर्म करते समय, बर्तन को जब गर्म करते हैं तो सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण जो है वह निकलता है। तो धुआं जो है, अमोनियम क्लोराइड का जो चूर्ण निकलता है उसमें धुआं जो है अमोनिया का रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रहता है, क्लोरिक एसिड का हाइड्रो का रहता है। डी में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। धुआं जो होता है, ये धुआं जो है, धुआं किसका रहता है? बताइए आप लोग। 12 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसमें? 12 का हो जाएगा डी, हो जाएगा डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है धुआं में। क्या रहता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न ये वाला बहुत अच्छा था। पीडीएफ जो है, पीडीएफ अगर आपके पास बुक हो तो बुक से, नहीं तो पीडीएफ अगर है तो पीडीएफ को 1-2 बार देख लीजिएगा, ताकि ये सब जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब का आंसर आप लोग याद हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक धुआं है क्या? धुआं में पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का जो चूर्ण है, अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण, उससे जो धुआं निकलता है उसमें पाया जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर है, जस्ते के एक आयतन 13 नंबर प्रश्न है, जस्ते के एक आयतन भाग यानी घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो 2 आयतन भाग तांबा, यानी कि घनत्व उसका कितना है तांबा का? 8900 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। यानी कि पीतल जो होता है वह जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। ये पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। तो पीतल का घनत्व क्या होगा? यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि जस्ता का जो आयतन होता है, घनत्व होता है, जस्ता का घनत्व कितना होता है? 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और तांबे का घनत्व होता है 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तब इससे जो मिश्र धातु बनेगा, पित्तल बनेगा, पित्तल का घनत्व कितना होगा? यानी कि पित्तल जो है मिश्र धातु है तांबा और जस्ते का, पित्तल जो है मिश्र धातु है तांबा और जस्ते का। तो तांबा का यहाँ पर दिया गया है घनत्व
और जस्ते का भी घनत्व दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इससे बनने वाला जो पित्तल है, पित्तल का घनत्व कितना हो जाएगा, बताइएगा आप लोग, पित्तल का घनत्व कितना हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, 13 नंबर का, पित्तल का घनत्व कितना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, आंसर इसका हो जाएगा 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा 83,000 किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये सब प्रश्न में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर बस देख लेना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है बहुत ही प्रश्न अच्छा है, लेकिन ये सब पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक दो बार देखेंगे बस हो जाएगा। अब इसके न्यूमेरिकल में नहीं जाना है कि इसका कैसे ये सब कैलकुलेशन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एल्कोहलिक खमीर, एल्कोहलिक खमीर, एल्कोहलिक खमीर जो है, खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है, 14 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन में है पायरूविक एसिड, बी में है एसीटे एसीटेलिहाइड, एसीटिलिहाइड, सी में है एथाइल अल्कोहल और डी में क्या है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा आंसर इसका, एल्कोहलिक खमीर, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, सी हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये सब जो प्रश्न है ये सबको एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, क्लास करने के बाद जब समय आपको मिले तो रिवीजन मार लीजिएगा। अगर बुक होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ से ही मार लीजिएगा रिवीजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में, कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह कांच की बोतल में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच कांच से अभिक्रिया कर लेता है। 15 का ए, 15 का ए, कांच से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। 15 का ए नहीं होगा, 15 का ए गलत है। 15 का क्या हो जाएगा, ए में क्या है, दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, सी में है कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से और डी में है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर इसका डी हो जाएगा, डी, कांच की सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है किससे, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर, वायु में, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का, हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट, हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। यानी कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु में, किसी धातु में, धातु के ऊपर हरे रंग का, हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, परत जम जाती है। वह धातु कौन सा है, यानी कि किस धातु की बात कर रहा है, किस धातु पर, किस धातु पर वायु से अभिक्रिया करके और हरे रंग का, हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ऑप्शन देखेंगे इसका, इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन क्या है, ए में तांबा है, ए में क्या है, तांबा है, बी में चांदी है, सी में निकेल है और डी में जस्ता है। तो हरे रंग का परत जम जाता है, हरे रंग का वायु से अभिक्रिया करके और हरे रंग का परत जम जाता है। प्रश्न संख्या कितना है, 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर
प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, हरे रंग का। तो आप लोगों को पता होगा कि तांबा जो है, तांबा तांबा वायु से अभिक्रिया करके और हरे रंग का परत बना लेता है। 16 का ए, 16 का ए सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। हरे रंग का परत कौन बनाता है, तांबा बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है। यानी कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाते हैं तो उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं। 17 का डी, 17 का डी। चलिए सही आंसर आपका एथिलीन व एसिटिलीन। एथिलीन, यहाँ पर एसिटिलीन हो जाएगा, एथिलीन नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन अगर ऐसा मिले ना कि एथिलीन और एसिटिलीन दोनों दिया अगर रहेगा तो दोनों वाला मार दीजिएगा, और अगर इसमें दिया रहेगा एथिलीन और एसिटिलीन तब जाके एसिटिलीन मारना है। कृत्रिम में एसिटिलीन, एसिटिलीन जो है वह क्या है, कृत्रिम, कृत्रिम रूप से फल को पकाते हैं। और एथिलीन जो है यह प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। एथिलीन प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है और एसिटिलीन कृत्रिम रूप से। और अगर ऑप्शन में अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों मार देंगे आंसर। अगर कृत्रिम रूप से पूछे और दोनों दिया है तो दोनों मार देंगे, और दोनों अगर अलग अलग दिया गया है तो कृत्रिम में क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, और प्राकृतिक में हो जाएगा एथिलीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। विस्फोटक विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन है, एक नमक है, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन है, सी में क्या सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन है, और डी में एस्टर है। क्या हो जाएगा आंसर, 18 का जवाब दीजिएगा आप लोग। 18 का सी, 18 का सी नहीं होगा, 18 का सी नहीं होगा। 18 क्या हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। 18 का डी हो जाएगा, एस्टर, एस्टर हो जाएगा। क्या है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है, एस्टर है। क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा, एस्टर। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते को यानी जस्ता जो है, जस्ता जिंक, जिंक को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, विद्युत लेपन की विधि में। अब ऑप्शन पर देखेंगे क्या है ऑप्शन, बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, बी में है शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, सी में है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, और डी में है बर्तन को, डी में क्या है, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। चलिए इसका आंसर देखेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन, विद्युत लेपन की जो विधि होता है उसमें बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, या शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बताइएगा आप लोग आंसर। 19 का सी, 19 का सी, 19 का क्या हो जाएगा, सी सही आंसर आपका। 19 का सी हो जाएगा, बर्तन को ऋण ध्रुव पर और शुद्ध जस्ता को, जस्ता जो है जस्ता को धन ध्रुव पर, यानी कि बर्तन को ऋण ध्रुव पर और जस्ते को धन ध्रुव पर रखेंगे, बर्तन को ऋण ध्रुव पर और जस्ते को धन ध्रुव पर। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेंगे। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन के लिए, जस्ते को यानी कि एक बर्तन पर जस्ता के द्वारा
विद्युत लेपन जो किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है, तो उसमें जो विधि का प्रयोग करते हैं, उसमें उसमें बर्तन को ऋण ध्रुव पर रखते हैं और दस्ते को धन ध्रुव पर रखते हैं। बर्तन को किस पर रखते हैं? ऋण ध्रुव पर, और दस्ते को धन ध्रुव पर रखते हैं। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 20 नंबर। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती, यानी वायुमंडल में ये सब जो गैस दिया गया है, हीलियम, नियॉन, रेडॉन, आर्गन, ये सब गैस में वायुमंडल में कौन सा गैस नोबेल गैस नहीं होता है? कौन सा नोबेल गैस नहीं होता है? प्रश्न संख्या कितना है? 20 नंबर। 20 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। 20 नंबर का जवाब दीजिए। 20 का ए नहीं होगा। 20 का ए नहीं होगा। हीलियम होता है, नियॉन भी होता है वायुमंडल में, आर्गन भी होता है। कौन सा हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन रेडॉन जो है वायुमंडल में, यानी कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन नहीं पाया जाता है। 20 का डी सही है, रेडॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 21 नंबर। शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ क्या होता है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर। ठोस बर्फ, बी में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है ठोस अमोनिया, डी में है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 21 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 21 नंबर क्या हो जाएगा? 21 का बी। 21 का बी। चलिए सही आंसर है आप लोग का। 21 का बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 21 का बी हो जाएगा। 21 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आंसर। 22 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो ये प्रश्न तो आप लोगों को पता होगा, प्रश्न का आंसर भी पता होगा। जवाब दीजिए। क्या नंबर, कितना नंबर प्रश्न है? 22 नंबर। 22 नंबर यानी कि रक्त या खून को जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? सहायक विटामिन या आवश्यक विटामिन कौन सा है? 22 का डी। 22 का डी। चलिए सही आंसर है 22 का डी, विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है? चलिए इसमें हार्मोन का पता लगाना है। चार ऑप्शन दिया गया है। ए में है क्या? आरएनए है। आरएनए है। बी में है इन्वर्टेज, सी में है इंसुलिन, और डी में है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। कितना नंबर प्रश्न है? 23 नंबर प्रश्न है। बताइएगा इसमें हार्मोन कौन सा है? हार्मोन कौन सा है? 23 नंबर का जवाब दीजिए। हार्मोन कौन सा है? 23 का सी। 23 का सी। सी में क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन। चलिए सही आंसर है आप लोगों का। 23 का सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन, क्योंकि ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन है। विटामिन है। सी हो जाएगा 24 सी। 24 का। चलिए 24 का प्रश्न देखते हैं अब। 24 नंबर 24 प्रश्न 24 नंबर जो प्रश्न है, विकास का कारण है। विकास कुमार जी जवाब दीजिएगा आप। विकास का जो कारण है वह किस लिए है? विकास का कारण। विकास का कारण है फॉसिल पदार्थ। ए में है क्या? फॉसिल पदार्थ। बी में है जीने के लिए संघर्ष, सी में है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, और डी में है वंशागति। वंशागति। क्या हो जाएगा आंसर? प्रश्न संख्या 24 है। 24 नंबर। क्या हो जाएगा? 24 का क्या हो जाएगा? 24 का सी। चलिए रियल वाला याद नहीं रखिए आप लोग, क्वेश्चन के हिसाब से याद रखिए। क्वेश्चन के हिसाब से याद रखिए। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। सी हो जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन हो जाएगा।
पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन हो जाएगा। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी, यानी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन, अनुकूलन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, 25 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या है प्रश्न? क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? यानी क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, उसमें कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? कौन सी धातु का आयन पाया जाता है क्लोरोफिल में? 25 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। क्लोरोफिल जो पाया जाता है पौधे में, पौधे में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें कौन सी धातु का, कौन सी धातु का आयन मौजूद होता है? कौन सी धातु का आयन मौजूद होता है क्लोरोफिल में? कौन सी धातु का आयन मौजूद होता है? 25 का डी। कांस्टेबल बन गया मैं। चलिए अच्छी बात है, तैयारी आप लोग उतने हिसाब से कर रहे हैं, उतने अच्छे से कर रहे हैं कि अभी से ही फील करने लगे हैं कि हम कांस्टेबल बन गए। अच्छी बात है, उतना अच्छा तैयारी होना चाहिए जिससे पहले ही महसूस हो जाए कि हाँ हम इस बार कांस्टेबल बन जाएंगे। 25 का डी, 25 का डी, डी नहीं होगा। इतना अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग गलत दे रहे हैं। 25 का जवाब दीजिए आप लोग। 25 का क्या हो जाएगा? कौन सी धातु का आयन मौजूद रहता है क्लोरोफिल में? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम। 25 का क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम। 40 आ रहा है आपका, तो आप कम से कम 10 नंबर बढ़ाने का कोशिश कीजिए। 10 नंबर अभी से भी बढ़ाने का कोशिश कीजिए। 10 नंबर बढ़ाने का कोशिश कीजिए अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो। और अगर एससी एसटी में है तो चलेगा उतना, रनिंग थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्या हो गया? 25 का आंसर हो गया बी। चलिए लास्ट प्रश्न है। अब जो क्लास चलेगा बिट्टू सर का चलेगा क्लास। आप लोग एग्जाम का टाइम है तो रिवीजन जितना कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। रिवीजन करते रहिए, जो पढ़े हैं उसको ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। विकास जी क्या कमेंट कर रहे हैं? अब आएंगे बिट्टू सर। आइए बिट्टू सर। आप लोग ये सब पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिए, अभी पढ़ाई का टाइम है। 15-20 दिन में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। 15-20 दिन कम से कम लास्ट टाइम है एग्ज़ाम का। इसमें आप लोग इधर उधर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। कम से कम 20 दिन 25 दिन कर लीजिएगा मेहनत, तो इसमें अगर 5-6 नंबर भी बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है। और बाद बाकी तो समय फिर है ही है, इसके बाद आराम से ये सब करते रहिएगा। लेकिन 20-25 दिन आप लोग इधर उधर मत कीजिए। चलिए हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी को जुड़े रहने के लिए। गुड नाइट। चलिए बिट्टू सर क्लास लेंगे। बोल के ये पहले, हाँ बोल के ये ना, वो ऐसे करने के लिए। सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा सा जो है लेट बैटिंग करने के लिए आए हैं हम, है ना। आज ओपनिंग जो है रंजीत सर की है आप लोग के लिए। तैयारी आप लोग का जो है जम के चल रहा होगा।
अरे चलिए, आप लोग हताश तो नहीं हो रहे हैं ना एग्जाम देख के? चलिए, हम भी मस्त है, जैसे आप मस्त हैं हम भी मस्त हैं। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। कल ओपन टेस्ट है ना एनआईटी घाट पे, तो उसी में लगे हुए थे। चलिए, भावनाओं में बह जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर लगे, कमेंट बाद में देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं। असली क्वेश्चन जो आपका साइंस से, जो क्लास 10th का साइंस है, नहीं उसके बाद आपका जो करंट अफेयर का कुछ जो है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय जो बार बार एग्जाम में पूछता है बिहार पुलिस, तो उसका थोड़ा सा जो मुख्यालय देख लेंगे, कौन कहाँ है, ठीक है। लास्ट में वो देख लेंगे, मतलब 20-25 है, उसमें से 5-10 जो याद करना है, 5-6 को याद रखना है, जो मतलब एग्जाम में बार बार पूछा है, उसको देखना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो ये देखिए, 7 पर जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से अधिक क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, है ना। यही चीज हम लोग पढ़ रहे थे, ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। जितना अधिक है, तो सबसे अधिक किसका लग रहा है, 11, पीएच वैल्यू 11, यानी एक का सी हो जाएगा। लिखा होगा उसमें 20 रुपया। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे ये चूना जल का रासायनिक नाम पूछ रहा है। मतलब चूना जल के बारे में तो कई बार क्वेश्चन, बुझा चूना हो गया या चूना जल, ये सब इसका रासायनिक नाम जो है पूछते रहता है। अब इसमें पूछा गया चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर है बिहार पुलिस का। सोडा एस का जो है फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सोडा एस का। इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा माइंड में रखने की जरूरत है, ठीक है। कौन है 2 का बी, 3 का बी, 4 का सी, कुमार मिश्रा। अच्छा, चलिए देखते हैं कई आप वो सही दिए हो। सोडा एस का जो है आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। सोडा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं। लवण को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ग्लोबल सॉल्ट का सूत्र आपसे पूछ रहा है, जैसे NaCl को हम लोग बोलते हैं ना टेबल सॉल्ट या साधारण नमक, उसी प्रकार आपका जो है ग्लोबल सॉल्ट एक पूछ रहा है, तो ग्लोबल सॉल्ट का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो ग्लोबल सॉल्ट का जो सूत्र होता है वो Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है, 10H2O होता है, ठीक है।